नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए रमन सिंह। बास्केटबॉल के भारतीय टीम में राजनांदगांव की 2 बेटियों का हुआ चयन। मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति का चुनाव हुआ संपन्न। और राजनांदगांव को दिग्विजय नगर करने जुटाया जा रहा है जन समर्थन। अब खबरें विस्तार से। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर राजनांदगांव जिले के भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर भाजपाइयों ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया है और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय राजनांदगांव में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया है और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को एक सूत्र में बांधने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया है। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में कोटा परमिट राज्य का विरोध किया था। आज 23 जून है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी न केवल सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले थे, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कोटा परमिट राज का विरोध किया कि इस देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उस कानून को तोड़ा, परमिट राज को समाप्त करने का काम किया और वहीं उनकी शहादत हुई। वो हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज उनकी शहादत दिवस में हम सब उन्हें याद करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई अग्निपथ योजना के संबंध में उन्होंने कहा कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना उचित नहीं होता। उन्होंने कहा कि लंबे अध्ययन के बाद केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को लागू किया है, जिसे सेना के सभी अंगों ने अपनी सहमति दी है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सेना में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना उचित नहीं होता। ये स्कीम अपने आप में लंबे 89 से इस पे मनन चल रहा था। लंबे अध्ययन के बाद इसको लागू किया गया है और देश के सेना के सभी अंगों ने इसको सहमति के साथ शुरू किया है। इसमें राजनीति सेना में नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल के सवाल पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। यदि कोई मदद मांगने आएगा तो भारतीय जनता पार्टी जरूर मदद करेगी। हो गया है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। यदि कोई मदद मांगने आएगा तो मदद करेगी भारतीय जनता पार्टी। राजनांदगांव में आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के मौके पर जिला भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन कर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के भारतीय खेल प्राधिकरण में प्रशिक्षण ले रही बास्केटबॉल के 2 खिलाड़ियों का फीबा एशियन बास्केटबॉलशिप प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। यह प्रतियोगिता अम्मान देश के जॉर्डन में 24 जून से 30 जून तक खेली जाएगी। इन दोनों खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में होने से जिले में खुशी की लहर बनी हुई है। फीबा एशिया अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर राजनांदगांव के 2 खिलाड़ी प्रार्थना सालवे और मोनी अदला का भारतीय बास्केटबॉल टीम में चयन किया गया है। ये दोनों खिलाड़ी अम्मान देश के जॉर्डन में 24 जून से होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बास्केटबॉल इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। फीबा एशिया बास्केटबॉल प्रतियोगिता 24 जून से 30 जून तक अम्मान देश के जॉर्डन में खेली जाएगी। इन दोनों खिलाड़ियों का चयन जनवरी माह में इंदौर में हुई जूनियर नेशनल बास्केटबॉल
चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के प्रबंधक के राजेश्वर राव ने इसे साई के लिए गौरव की बात बताई है। उन्होंने बताया कि दोनों खिलाड़ी शुरू से प्रतिभावान रहे हैं और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर कई मेडल अपने नाम किए हैं। उन्होंने बताया कि बीते दिनों रसिया में आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता में प्रार्थना साल्वे ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। निसंदेह भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र के लिए भी ये गर्व की बात है कि वैसे तो हमारे लगातार बच्चे इंडियन टीमों में जाते रहते हैं, पर अभी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो कैंप बेंगलोर में चल रहा था उसमें से 2 बालिकाओं का चयन प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला का चयन अम्मान में आयोजित अंडर 16 एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप के लिए हुआ है। ये दोनों बच्चे पिछले 6 साल से साई राजनांदगांव में लगातार नियमित अभ्यास कर रहे हैं और दोनों ही DPS राजनांदगांव में अध्ययनरत है और इनकी लगातार उपलब्धियां रही हैं। इन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं और प्रार्थना साल्वे ने तो रशिया में आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है और इनका सिलेक्शन इंदौर में जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप के आधार पर हुआ था और इनका कैंप अभी बेंगलोर में पिछले 1.5 महीने से चल रहा था। कल इनकी टीम अनाउंस हुई है और ये आज जॉर्डन के लिए निकल गए हैं। ये प्रतियोगिता 24 से 30 जून 2022 तक अम्मान जॉर्डन में आयोजित है। तो राजनांदगांव का बास्केटबॉल इंटरनेशनल लेवल पर जो राजनांदगांव का नाम है वो बहुत अच्छा है और पूरे देश में राजनांदगांव को बास्केटबॉल के पावर हाउस के रूप में या बास्केटबॉल की नर्सरी के रूप में जाना जाता है। एक बात में यहाँ अभी चूँकि यहाँ बात चल रही है तो कलेक्टर साहब, SP साहब और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि उन्होंने प्रार्थना साल्वे का पासपोर्ट का प्रॉब्लम था। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हमें निर्देशित किया था कि इसका पासपोर्ट 1 डे में रिन्यू करके दें। तो कलेक्टर साहब ने, SP साहब ने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लिया, CM साहब से बात करी, CM साहब ने 1 दिन में उनका पासपोर्ट बना के दिया। इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत गौरवान्वित हैं साई ट्रेनिंग सेंटर परिवार की ओर से और साई की तरफ से दोनों ही खिलाड़ियों को आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव में अध्ययनरत करने वाली इन दोनों छात्राओं का चयन इस साल जनवरी में इंदौर में हुई जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। इन दोनों खिलाड़ियों ने अम्मान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप के लिए बेंगलुरु में आयोजित भारतीय टीम के कैंप में भी हिस्सा लिया है। दोनों खिलाड़ियों के भारतीय टीम में शामिल होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। इसी तरह कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा VIP रोड स्थित होटल ग्रैंड एम्पीरिया में विश्व शांति और एकता में स्वास्थ्य का महत्व विषय पर कार्यशाला रखी गई। इस कार्यशाला में प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों और खेल संघ के पदाधिकारियों को दुर्ग विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा समेत अन्य अतिथियों ने विभिन्न खेलों के लिए फिट रहने के टिप्स दिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर होटल ग्रैंड एम्पीरिया में विश्व शांति और एकता में स्वास्थ्य का महत्व विषय पर कार्यशाला रखी गई। कार्यशाला का शुभारंभ दुर्ग विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव के गुरुचरण सिंह होरा समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन के साथ की। कार्यशाला में कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने संबोधित करते हुए बताया कि मोबाइल युग में लोगों की दिनचर्या किस तरह हो गई है। इसके साथ ही डॉक्टर पल्टा ने योग का महत्व बताते हुए लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहने की अपील की। इस आयोजन के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा का आभार भी जताया। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ तथा छत्तीसगढ़ युवा एवं खेल कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ पर होटल ग्रैंड एम्पीरिया में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। विश्व शांति और स्वास्थ्य इस कार्यशाला का थीम था और सब हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वास्थ्य का व्यक्ति के मानसिक शांति के साथ बहुत गहरा संबंध है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही मानसिक रूप से भी शांति महसूस कर सकता है, खुश रह सकता है। बहुत अच्छे इसमें लेक्चर्स आयोजित किए गए।
सुनने वाले जितने लोग थे वो क्रीड़ा जगत के जाने माने कोचेस, मैनेजर्स, खिलाड़ी सब यहाँ पर आज उपस्थित हुए। संघ के सभी पदाधिकारीगण थे। बहुत अच्छी चर्चाएं हुई यहाँ पर और मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहती हूँ एसोसिएशन को। इतना अच्छा कार्यक्रम आज आपने यहाँ पर सभी खेल प्रेमियों के लिए आयोजित किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर अतिथियों की मौजूदगी में केक काटकर इस विशेष दिन को सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान महासचिव होरा और कार्यशाला में उपस्थित सभी वक्ताओं ने खिलाड़ियों को लंबे समय तक फिट रहने के गुर बताए। महासचिव होरा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में यहां आयोजन किया गया। इस आयोजन के जरिए खिलाड़ियों को मानसिक शारीरिक रूप से अपने आप को खेल के लिए कैसे तैयार करें, इसकी भी जानकारी दी गई। सर्वप्रथम तो मैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पे सभी देशवासियों को और विदेश में रह रहे सभी खिलाड़ियों को और सबको मैं बधाई देता हूँ। माननीय भूपेश बघेल जी जो कि हमारे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हमने आज किया और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे 2 विश्वविद्यालय के कुलपति अरुणा पल्टा जी दुर्ग विश्वविद्यालय, राजीव मिश्रा जी रविशंकर विश्वविद्यालय, फिजिकल के जो इंडिया के थेरेपी हैं प्रशांत चतुर्वेदी जी सहित बहुत वक्ताओं ने एक खिलाड़ियों को सारगर्भित अपने जो भाषण के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा यह बताया कि खेल में जीवन शैली का क्या महत्व है। और ये हम क्योंकि हम लोग रैली भी कराते हैं, बहुत सारे खेल भी कराते हैं, लेकिन मेंटल कैसे हमको जीवन शैली जीना चाहिए, कैसे हमको बच्चों को व्हाट्सएप और ये बाकी चीज़ों से दूर रखते हुए, आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी में एक लड़की ने कहा था कि मैं तो व्हाट्सएप चलाती नहीं, मैं फेसबुक देखती ही नहीं है। लेकिन आज के जो इस जकड़ में हमारे बच्चे चले गए, उनको दूर करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए हमने इस कार्यशाला का आयोजन किया था कि कैसे जीवन शैली रहनी चाहिए, कैसे हमका जीवन का आहार व्यवहार होना चाहिए। सभी वक्ताओं ने अच्छे अपने विचार व्यक्त किए। मैं इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं। कार्यशाला के दौरान ओलंपिक संघ महासचिव होरा ने छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज एसोसिएशन के महासचिव विनोद राठी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर विनोद राठी ने महासचिव होरा को खेलों का मसीहा बताते हुए कहा कि जब से वे महासचिव बने हैं तब से प्रदेश में खेलों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। चेस ओलंपियाड के लिए निकली मशाल महासचिव होरा के नेतृत्व में 16 जुलाई को रायपुर के इंडोर स्टेडियम पहुंचेगी, जहां खेल प्रेमी उसका भव्य स्वागत करेंगे। 75 शहरों में ये घूमने वाली है ओलंपिक मशाल। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद साहब ने दिल्ली से वो मशाल, लाल किले की प्राचीर से वो मशाल प्रारंभ की। अभी वो जम्मू कश्मीर से होते हुए, दिल्ली होते हुए, पंजाब, चंडीगढ़ सब होते हुए आ रही है। तो रायपुर को भी उसमें शामिल किया गया है और रायपुर में आने वाली है 16 जुलाई और स्टेट जो कोऑर्डिनेटर श्री गुरचंद भाई को बनाया गया है उस मशाल के लिए, और ग्रैंड मास्टर प्रवीण छिपसे साहब भी आएंगे उसी प्रसंग पे। तो मैं आप सबसे विशेष अनुरोध करता हूँ कि ये जो 16 जुलाई को जो मशाल रायपुर में आने वाली है उसको हम इस तरीके से स्वागत करें, एक पवित्र ज्योति का, और एक ऐसा प्रदर्शन यहाँ से हम दिखाएं कि पूरे भारत में ये जो 75 शहर में जिस तरीके से मशाल के स्वागत कार्यक्रम किए जा रहे हैं, रायपुर सबसे अच्छा शो होना चाहिए। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के पदाधिकारियों के चयन के लिए मतदान बुधवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू की गई, जो कि शाम 5 बजे तक चला है। इस चुनाव में 2 पैनल चुनाव मैदान में हैं। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के पदाधिकारी के चुनाव के लिए बुधवार को मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतपत्रों की गणना आज की गई। मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के पदाधिकारी के चुनाव संपन्न कराने के लिए जी.आर. बहिरा को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू की गई थी, जो कि शाम 5 बजे तक चली। मतदान का प्रतिशत 95% रहा। सभी श्रेणियों का मतदान जो है शांतिपूर्ण रहा, सभी का सहयोग अच्छा रहा। जनता का भी, आप लोग मीडिया का भी है ना, उम्मीदवारों का भी, पुलिस प्रशासन सभी का अच्छा सहयोग रहा, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है।
क्या रहा जो मतदान प्रतिशत था? मतदान प्रतिशत जो है संरक्षक श्रेणी में जो है टोटल 95% हुआ, आजीवन श्रेणी में टोटल 94%, साधारण श्रेणी में 96%। मतगणना कब की जाएगी? कल की जाएगी 7 बजे। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के पदाधिकारी के लिए 3 श्रेणियों संरक्षक श्रेणी, आजीवन श्रेणी और साधारण श्रेणी का चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। इन श्रेणियों के लिए 2 पैनल भैयाजी पैनल और मां बमलेश्वरी सेवा समिति पैनल के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। गौरतलब है कि मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति की स्थापना 1976 में की गई थी, जिसका पहला चुनाव 1979 में संपन्न हुआ था। प्रत्येक 3 वर्ष बाद ट्रस्ट समिति का चुनाव कराया जाता है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे दिग्विजय नगर को लेकर जन समर्थन। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग, जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81001। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान।
सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। आपकी अपनी पुरानी खुशबू सेल अब बन चुकी है खुशबू मार्ट, ए कंप्लीट फैमिली शॉप। सबसे कम रेट में हमारे यहाँ 100 से 500 में सभी चीजें उपलब्ध है। गर्ल्स वैरायटी में कुर्ती, हैरम, टॉप, लेगिंग्स, कैप्री। किड्स वेयर में बच्चों के लिए खास फैंसी कपड़ों का विशाल संग्रह। मेंस वैरायटी में जीन्स, टी शर्ट, कैप्री, लोअर, कॉटन ट्राउजर, जूते व चप्पल एवं लेडीज पर्स, बैग, ट्रेवल बैग और भी बहुत कुछ आपके इंतजार में खुशबू मार्ट। हमारा पता है स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। मोबाइल 9630403437। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या हल कर मौका। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर का नाम यहाँ के महंत राजा दिग्विजय दास के नाम पर दिग्विजय नगर करने की मंशा को लेकर दिग्विजय नगर समिति द्वारा सर्व समाज की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी ने नामकरण को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। राजनांदगांव शहर को बसाने के लिए यहाँ के राजा दिग्विजय दास का अहम योगदान रहा है। उन्होंने राजनांदगांव के विकास को लेकर कई कार्य किए हैं, जिसे देखते हुए राजा दिग्विजय दास को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से यहाँ के नागरिकों ने दिग्विजय नगर समिति का निर्माण किया और राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर करने के लिए जन समर्थन, सहयोग और सुझाव लेने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर सर्व समाज की बैठक का आयोजन किया गया था, जहां राजनांदगांव को दिग्विजय नगर करने को लेकर लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आयोजन को लेकर दिग्विजय नगर समिति के पदाधिकारी संजय बहादुर सिंह और दुष्यंत दास का कहना है, दिग्विजय नगर नामकरण करने से राजा दिग्विजय दास को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके लिए पूरे शहर का समर्थन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में सभी की सहमति दिखाई देती है। हम लोगों ने ये सोचा है कि राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर इसलिए होना चाहिए क्योंकि राजा को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
क्योंकि राजनांदगांव का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 1830 में नंदग्राम इसका नाम रखा गया था, फिर अचानक बहुत जल्दी ही इनका नाम चेंज करके राजनांदगांव कर दिया गया था। तो राजनांदगांव का शब्द का कोई औचित्य नहीं है। और दिग्विजय दास ने एक आधुनिक राजनांदगांव की नींव रखी थी, जिसके सम्मान में पूरे शहरवासी कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। अभी पूरे शहर से समर्थन लिया जाएगा। आज सर्व समाज की बैठक है, फिर व्यापारियों की है, फिर सर्वदलीय बैठक है और सब समाज की बैठक। फिर जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से मैं सोचता हूं और आप लोग सब पत्रकार बंधुओं के सहयोग से बहुत जल्दी इसका नाम परिवर्तित होकर दिग्विजय नगर हो जाएगा। इसमें शहर के सर्व समाज की पहली बैठक शुरू हुई है और इस बैठक में सर्व समाज ने अपनी सहमति दी है कि राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर रखा जाए। आज ये कार्यक्रम देख के ऐसा लग रहा है हमारे समिति के सारे सदस्यों को, इसमें महापौर जी और राजनांदगांव के सभी वर्ग के लोग राजनांदगांव को दिग्विजय नगर आज से ही स्थापित कर दिया, ऐसा हमारा मानना है। दिग्विजय नगर किए जाने को लेकर आयोजित इस बैठक में सभी ने बारी बारी से अपने सुझाव रखे हैं। बैठक में गणमान्य नागरिकों के साथ महापौर हेमा देशमुख भी शामिल हुई। इस दौरान महापौर ने कहा कि लोग चाहते हैं कि राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर हो। उन्होंने कहा कि जनता जो चाहती है वही होगा। राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर का रखने के लिए बात उठी थी। मेरे पास दुष्यंत दास जी, दिनेश दास जी आए हुए थे, तो उन्होंने चर्चा की क्यों न हम राजा के, जिन्होंने हमको बहुत कुछ दिया, उनके नाम पर दिग्विजय नगर रखा जाए। इस बात पर चूँकि सबकी मुहर लगनी जरूरी है, इसलिए सभी को बुलाया गया और सबसे चर्चा की जा रही है। और इस चर्चा का जो रिज़ल्ट निकलेगा वो दिख रहा है कि लोग वाकई चाहते हैं राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर हो। और इसी बात पे आज चर्चा हुई और ये चर्चा आज एक बार नहीं होगी, बार बार होगी और हम लोगों के बीच जाएंगे। और जो आज जो प्रबुद्ध लोग इकट्ठा हुए हमारे पास, उनका नज़रिया, उनके हृदय में दिग्विजय नगर ही बसा हुआ है। राजनांदगांव तो महज एक बोली सी है, बात है जो चलन में चल गई है, लेकिन लोगों के हृदय में दिग्विजय नगर बसा हुआ है। इसी मांग को लेकर आज चर्चा हुई है। निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं या जनता जो चाहती है वो आगे होगा और तय हो जाएगा कि राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर होगा। हम इसी प्रयास में हैं। राजनांदगांव को पहले नंदगांव के नाम से जाना जाता था, इसके बाद इसे राजनांदगांव कर दिया गया। वहीं कुछ वर्षों पूर्व से राजनांदगांव को दिग्विजय नगर किए जाने की मांग उठ रही थी। वहीं अब इस मांग पर समिति का निर्माण कर शहर के लोगों ने यहां के राजा महंत दिग्विजय दास को उनका नगर समर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से राजनांदगांव को दिग्विजय नगर किए जाने की मांग करते हुए जन समर्थन, सहयोग और सुझाव लेने की शुरुआत कर दी गई है। इस बैठक के दौरान बड़ी संख्या में समाजसेवी, साहित्यकार, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ क्षेत्र में स्कूलों के सफाई कर्मचारी अपनी नियमितीकरण की प्रमुख मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिससे स्कूलों में सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। डोंगरगढ़ क्षेत्र के स्कूलों के सफाई कर्मचारी 22 जून से हड़ताल पर हैं। अपनी प्रमुख मांग के लिए सभी तहसील कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठे हुए हैं। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा हड़ताल पर चले जाने से स्कूलों में साफ सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है। कर्मचारियों का कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमारी मांग को शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमारी सरकार बनने पर 10 दिवस के भीतर आपकी जायज़ मांग को पूर्ण किया जाएगा। लेकिन आज तक स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांग पूरा नहीं होने के कारण सरकार के प्रति आक्रोश का माहौल है। कर्मचारियों का कहना है कि 5 अक्टूबर 2021 को मंत्रालय शिक्षा सचिव के द्वारा कमेटी गठित की गई थी, जिसकी अब तक 2 बैठकें हो चुकी है। बैठक होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आने के कारण कर्मचारियों में प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति आक्रोश है। प्रदर्शन करे हैं। पूर्व में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से हम लोग पदयात्री निकल करके बुढ़ा कलाम धरना प्रदर्शन किए थे और 5 तारीख को हम लोग अच्छे से आंदोलन किए हैं, जिसमें शासन द्वारा समिति का गठन किया गया था कि ठीक है अंशकालीन को पूर्णकालीन करेंगे, समिति का गठन किया जाता है करके। 2 बार बैठक होने के बाद भी आज दिनांक तक के हमको कोई संतुष्टिजनक कोई उसका प्रस्ताव जानकारी नहीं मिला है। हमारी मांग एक ही है सर, अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए। शासन के द्वारा जन घोषणा पत्र में अपने चुनाव से पहले
अंशकालीन हमारी सरकार यदि बनता है तो अंशकालीन को पूर्णकालीन करेंगे, ऐसा करके जन घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। उसी को हम लोग मांग कर रहे हैं, अंशकालीन जो है उसको पूर्णकालीन किया जाए। हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग 43,100 कर्मचारी हैं और हमारी पूरा सभी जगह पर छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक में आंदोलन चल रहा है ना। 6 दिन तक यहाँ सोमवार तक करेंगे, उसके बाद में फिर मंगलवार को जिला में 1 दिवसीय रहेगा, उसके बाद में बूढ़ा तालाब में फिर हमारा उग्र आंदोलन फिर जारी रहेगा। कर्मचारियों ने बताया कि राजनांदगांव जिले के सभी ब्लॉक में 22 जून से 27 जून तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही 28 जून को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रैली निकालकर जिला शिक्षा अधिकारी व कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद 29 जून से रायपुर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रांत स्तरीय हड़ताल किया जाएगा। संकल्प न्यूज़ के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के छुरिया विकास खंड अंतर्गत ग्राम मोर कुटुंब के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर यहां शिक्षक की भर्ती करने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव उपस्थित रहे। छुरिया विकासखंड के ग्राम मोर कुटुंब के शासकीय हाई स्कूल का उन्नयन वर्ष 2017 में हुआ था। तब से यहां 2 शिक्षक की पदस्थ है, वहीं 1 शिक्षक को अटैच कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां जिस शिक्षक को पदस्थ किया जाता है वह शिक्षक चार्ज नहीं लेते हैं। महज 2 शिक्षक के भरोसे स्कूल की पढ़ाई चल रही है, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है। वहीं जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की है। हम लोग छुरिया विकासखंड ग्राम मोर कुटुंब से हैं सर। आज से 2017 में हाई स्कूल उन्नयन हुआ है, जिसमें अभी तक 2 ही टीचर के भरोसे चल रहे हैं और 1 टीचर ऐसे हमारे यहाँ पद अटैच कर दिए हैं जो बादरा टोला से विवादित जो टीचर हैं, जिसको ग्राम मोर कुटुंब के हाई स्कूल में अटैच किए हैं, जिसके कारण अभी तक हमारे यहाँ 2 ही टीचर हैं और जो जिस टीचर को वहाँ पदस्थापना करते हैं वो टीचर हमारे यहाँ पहुँचते नहीं हैं। इस तकलीफ़ों के कारण पूरे गाँव वाले आज कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिए गए हैं और एडीएम साहब को भी ज्ञापन दिए हैं। हम लोगों को आश्वस्त किए हैं कि निश्चित आपका मांग जायज़ है, ऐसे करके आश्वस्त किए हैं। आज छुरिया विकास खंड के ग्राम मोर कुटुंब के ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनकी मांग है कि इनके हाई स्कूल में पर्याप्त शिक्षक है नहीं। एक ऐसे शिक्षक को भी अटैच कर दिया गया है जिसके चलते वहाँ पर किसी को भी अटैच किया जाता है तो वो वहाँ पे ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इनकी मांग है कि वहाँ कम से कम 2 नए शिक्षकों की पदस्थापना की जाए और एक जो विवादित शिक्षक है उसकी जो अटैचमेंट है उस स्कूल में उसको समाप्त किया जाए। ये मांग को लेकर के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। एडीएम से विस्तार से चर्चा हुई है और डीओ को भी ज्ञापन की कॉपी दी गई है। उम्मीद है कि इस बात की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन इस पर शीघ्र कार्रवाई करेगी। अपने ज्ञापन के माध्यम से ग्राम मोर कुटुंब के हाई स्कूल में अन्य शिक्षकों की जल्द से जल्द नियुक्ति करने की मांग की गई है, ताकि यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के आदिवासी गौंड महासभा ने तोरनकट्टा में आदिवासी सामुदायिक भवन के लिए शासकीय भूमि पर जमीन आवंटन की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आदिवासी समाज का कहना है कि गांव में आदिवासी समाज का भवन न होने से उन्हें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने में कठिनाई होती है। जिला आदिवासी गौंड महासभा ने ग्राम तोरनकट्टा में स्थापित बूढ़ादेव स्थल से लगे शासकीय भूमि को आदिवासी सामुदायिक भवन के लिए आवंटित किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में आदिवासी गौंड महासभा के पदाधिकारी एवं सदस्य सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। आदिवासी गौंड महासभा ने अपने सौंपे ज्ञापन में कहा कि ग्राम तोरनकट्टा में लगभग 150 आदिवासी परिवार निवासरत है। यहाँ पर आदिवासी समाज का एक भी सामुदायिक भवन नहीं है। गाँव में एक भी सामुदायिक भवन न होने से उन्हें सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने में कठिनाई होती है। ऐसे में समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भूखंड आवंटन करने की गुहार लगाई है। ग्राम पंचायत तोरनकट्टा विकास खंड राजनांदगांव के हमारे गौड़ समाज के पूरा वहाँ 150 घर के बस्ती है और वो पूरे समाज ही चाह रहे हैं कि वहाँ पर हमारे आदिदेव बूढ़ादेव का एक मंदिर स्थापित हो और पहले से ही वहाँ पर है और उसी के बाजू में हमारा आदिवासी सामुदायिक भवन बने।
तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा समाज को लेकर के इस ज़िले के मुखिया कलेक्टर महोदय से हम लोग मिले हैं और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिए हैं कि हम आपके समाज के लिए ज़मीन देंगे, उसमें किसी प्रकार की रुकावट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं, हमारे समाज भी चाहता है कि अन्य समाज की जब वहाँ पर भवन बना हुआ है तो हमारे आदिवासी समाज के लिए भी भवन बनना चाहिए और इसी उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।